हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए और सामाजिक विज्ञान का। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने इतिहास के भूगोल के सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम राजनीति के सारे वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहले मैं सारे बताऊँगा, फिर बाद में जब रिविजन हम करेंगे तब फिर छाँट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल ही चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। बेल्जियम ने 1970 और 1993 के बीच अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया। तो कितनी बार संशोधन किया? 4 बार। ठीक है, इसको याद रख लेना, 4 बार। नेक्स्ट, बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत है? तो वो है आपका 1%। सिर्फ 1% जर्मन है आपका बेल्जियम में। नेक्स्ट, सिहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1956 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितना है? ईसाई कितने रहते हैं श्रीलंका में, इसका बताना। तो ये कितने रहते हैं? 7%, यानी कि 7%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती? बेल्जियम में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती ये बताना आपको। तो आपकी फ्रेंच बोली जाती है, बिल्कुल। डच भी बोली जाती है, लेकिन डैनिश आपकी नहीं बोली जाती। जिसका सही आंसर डैनिश। नेक्स्ट, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो रहेगा आपका, देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट ही हम देखने वाले हैं। देखो ये वाला छोड़ देना, आपको ये वाला देखना है। उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने की मांग को संगठन बने। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। सत्ता बंटवारा निम्न में से किसके साथ हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धार्मिक समूह। नेक्स्ट, कौन सा जाति समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक समूह है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांसीसी भाषी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? तो इसका हो जाएगा बेल्जियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश में बहुसंख्यवाद के कारण युद्ध छिड़ा गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? श्रीलंका। ठीक है, इसको अभी छोड़ देना है। 13वां, 14 भी आपको छोड़ देना है, 15 भी छोड़ देना है। तो आपका आना सीधा रिक्त स्थान में। तो रिक्त स्थान में पहला अच्छे से देखना है। बेल्जियम का एक छोटा सा देश कौन सा है? यूरोप आपका। नेक्स्ट, बेल्जियम की कुल आबादी का 59% हिस्सा इलाके में रहता है। किसमें? फ्लेमिश में। ठीक है, अब देखो श्रीलंका में सिंहलियों की कुल जनसंख्या फीसदी व तमिल फीसदी है। कितनी? यहाँ पर देख लीजिए 74% और तमिल है आपकी 18%। ठीक है, अब देखो पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को अक्सर सरकार कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका संघ और केंद्र सरकार। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 2009 में। 2022 की बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी ये वाला छोड़ देना है। देखो इंपॉर्टेंट ही मैं अब बता रहा हूँ आपको। इसमें देखना 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच मेलजोल बढ़ा। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। इसमें ये 2 क्वेश्चन हो गए। एक और ये वाला करना आपको। प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार को राज्य सरकार कहते हैं। तो बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य। ये तीनों क्वेश्चन मैंने इसमें से बताया आपको। अब सही जोड़ी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी सही जोड़ी आपके लिए। श्रीलंका की राजधानी क्या है बच्चों? श्रीलंका की राजधानी हो जाएगी आपकी कोलंबो। श्रीलंका की राजभाषा क्या है आपकी? तो ये हो जाएगी आपकी सिहली। और बेल्जियम की भाषा क्या है? डच एवं फ्रेंच। और सत्ता का क्षैतिज बंटवारा, तो इसका सही हो जाएगा विधायिका, कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका होती है। सत्ता का सीधा बंटवारा क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच होता है। तो ये सही जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य वाले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इसमें। तो इसमें सबसे ही पहला क्वेश्चन आएगा, श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना? यानी कि श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? 1948 में। ठीक है, दूसरा करना है बेल्जियम की राजभाषा क्या है? ब्रुसेल्स। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपका बचा है, श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग तमिल भाषा बोलते? तो 18% बोलते हैं, यानी 18%। और 2023 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को हम क्या बोलेंगे? संघ या केंद्र सरकार। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं,
संघवाद। संघवाद के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो, कौन सा देश साथ बनाए रखना यानी कि होल्डिंग टुगेदर संघ का उदाहरण नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, तो 1947 में देश आज़ाद हो गया था। हिंदी कितने लोगों की मातृभाषा है, तो हिंदी कितने लोगों की, 44%। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, तो गोद लेना। ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है, नगर कमेटी। नेक्स्ट, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपको ये वाला छोड़ देना है अभी, नहीं ये इंपॉर्टेंट। किस सूची में दर्ज विषयों पर संघीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, ये इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका हो जाएगा समवर्ती सूची। ये वाला देख लीजिए, भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, 3 सूचियाँ दी गई है। ठीक है, अब ये वाला देख लीजिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्र सात रखकर संघों के उदाहरण, तो ये हो जाएगा भारत और स्पेन। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, सरकार के विभिन्न स्तरों पर अधिकार एवं संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है, तो किसके पास होता है, ये होता है आपका न्यायालय। स्थानीय सरकार महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है, कितने स्थान आरक्षित हो गए, तो यह होगा आपका 1/3। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस प्रकार से, संघीय सरकार। ठीक है, रिक्त स्थान देख लीजिए, रिक्त स्थान में इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। इसमें आ जाएगा आपका पहला, संघीय सरकार के मुकाबले प्राप्त है, क्या, शक्तिशाली प्राप्त है। दूसरा देख लीजिए, भारत में सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है, केंद्रीय सरकार। ठीक है, तीसरा छोड़ देना आपको, चौथा देख लेना है, भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया, संघ राज्यों। ठीक है, इसमें आपका फिर आ जाएगा ये वाला, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में रखा गया है, कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची। ठीक है, ये 7वां छोड़ देना है। सत्य असत्य में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है हमें, इसमें आपको देख लेना है, भारतीय संघ की कई इकाइयों बहुत ही कम अधिकार है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य। एक और 5वां देख लो, संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सत्य। एक और ये वाला, हमारे संविधान में किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ये तीनों कर लेना। अब आता है आपका सही जोड़ी, सही जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय शासन व्यवस्था कहाँ है आपकी, बेल्जियम में। एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है आपकी, श्रीलंका में। संघ सूची प्रतिरक्षा, समवर्ती सूची क्या है आपकी, व्यापार संघ। और स्थानीय शासन क्या हो जाएगा आपका, नगर निगम। 2023 बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। एक शब्द एक वाक्य में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन आपको 2022 वाला अच्छे से पढ़ना है, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं, तो ये होता है संघ सूची में। पहला देख लीजिए, ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद नाम क्या है, तो प्रधान। दूसरा देखना, किस स्थानीय संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है, तो ये हो जाएगा नगर निगम। और आपका एक और क्वेश्चन बचा है ये वाला, भारतीय लोकतंत्र में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था, तो ये उठाया गया था 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में क्या आएगा, जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, पीछे आ जाते हैं। इसमें दूसरा छोड़ना है, तीसरा भी छोड़ दो, इसका जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ये क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या क्या थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 919। क्वेश्चन नंबर 8, 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी 2019 में, तो ये क्या थी आपकी, ये थी 14.36%। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा कितना था, तो ये था आपका 16.6%। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा ये कितना था, देखो यहाँ पर जातियाँ थी, यहाँ पर जनजातियाँ, क्यों कंफ्यूज मत होना, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.6%। ठीक है, इसमें ये छोड़ दो। फिर आते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका सही आंसर होगा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, बाकी आपको छोड़ देना है। रिक्त स्थान भी आपको छोड़ देना है, रिक्त स्थान नहीं पढ़ना है, इसमें सत्य सत्य पढ़ना है 2022 वाला।
लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक है, इसमें ये पहला देख लो। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है, तो बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना अनुसार पुरुषों की साक्षरता 76% है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। इतने से करना है। सही जोड़ी देख लीजिए। श्रीलंका क्या है आपकी, बौद्ध धर्म। इंग्लैंड में क्या है आपका, ईसाई धर्म। पाकिस्तान में क्या है आपका, इस्लाम धर्म। महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, 54%। पुरुष साक्षरता दर 76%। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य वाले देख लीजिए, इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा मैं। सबसे पहले धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्तियों को क्या हम बोलेंगे, हम धर्मनिरपेक्ष। लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है, सामाजिक अपेक्षाओं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी, 73%। और 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था, 943 प्रति 1000 पुरुष पर। महिलाओं के लिए पंचायत में कितना स्थान आरक्षित है, 1/3। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर क्या अपना, राजनीति दल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका प्रेरक समग्र मानवतावाद। ठीक है, दलीय व्यवस्था किस शासन के लिए अनिवार्य है, दलीय व्यवस्था, तो ये है आपका प्रजातंत्र। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो क्या है आपकी बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक 2022 बोर्ड में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, तो काशीराम थे। ठीक है, आपको 5वां छोड़ देना है। छठा देख लीजिए, राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा दोष कौन सा है, तो अच्छे से देख लो, वे समाज में भ्रष्टाचार की वृद्धि में सहायक है। ठीक है, ये दोष है सबसे। एक दलीय व्यवस्था क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिस देश में सिर्फ एक दल हो वो एक दलीय होता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो किसी दल, समूह अथवा गुट के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे पक्षधर। भारत में चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही हो जाएगा दलों के नेता। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा द्विदलीय व्यवस्था है ना। देश में या देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते, कौन निभाता है, ये राजनीतिक पार्टियां निभाती है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है, इनमें से राष्ट्रीय दल कौन सा नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, ये वाला छोड़ दो, ये वाला भी छोड़ दो, और ये वाला देख लीजिए। अमेरिका में राजनीतिक उम्मीदवारों का चयन कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, दल के सदस्य और समर्थकों के द्वारा। ठीक है, रिक्त स्थान देख लीजिए, इंपॉर्टेंट। जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कौन, दल। लोकतंत्र में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था क्या है, राजनीतिक दल। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कहलाता है मताधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मताधिकार। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने के लिए बनाया जाता है, निर्वाचन आयोग बनाए जाते हैं। ठीक है, सत्य असत्य देख लीजिए। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में किया गया, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य, इस अच्छे से इसको देख लेना। अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दलीय व्यवस्था है, बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है, सामूहिक हित एक सर्वव्यापी विचार है, तो ये बिल्कुल हो जाएगा आपका असत्य। यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी। अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। भारतीय जनता पार्टी, तो इसका क्या हो जाएगा, पीछे इसका आंसर दे रखा है ये वाला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना जनवरी 1998, और बहुजन समाजवादी पार्टी, तो इसका हो जाएगा चौथे का आपका ये वाला 1984, ये वाला। ठीक है, और लास्ट क्या बचा अपने पास, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका हो जाएगा आपका मार्क्सवाद वाला। ठीक है, ये वाला मार्क्सवाद लेनिनवाद। ठीक है, इसमें एक शब्द वाला आंसर हम देखते हैं, किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये है चीन। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस किसके नेतृत्व में बनी, ममता बनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट, 2023 वाला अच्छे से देख लेना है एक बार। ठीक है, बहुमत प्राप्त न करने वाले राजनीतिक दल को हम क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, विपक्षी दल। ठीक है, विपक्षी दल। और उस दल को क्या कहते हैं जिसमें लोकसभा में 6% मत अथवा 4 सीटें प्राप्त हुई, राष्ट्रीय दल हो जाएगा वो। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। और क्या बचा अपने पास, एक चैप्टर और बचा है अपने पास, लोकतंत्र के परिणाम।
संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है, तो किस प्रकार की लोकतंत्र भी है, राजतंत्र भी है और तानाशाह भी है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। बाकी ये छोड़ दो, अभी पीछे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, लोकतंत्र। ठीक है, और इम्पोर्टेंट इसमें कुछ लग नहीं रहा है मेरे को। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होगा वही देखेंगे। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो ये हो जाएगा असत्य, होती है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। सही जोड़ी देख लीजिए। सरकार का बेहतर रूप क्या है, लोकतांत्रिक। लोकतंत्र उत्तरदायी है, जिम्मेदार और वैध शासन। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होता है, पारदर्शिता नहीं होती। गैर प्रजातंत्रिक देश में क्या होता है, चीन, इसका हो जाएगा चीन, जिसमें नहीं होता है। आधी से ज़्यादा आबादी गरीब बांग्लादेश में है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक, अब ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो चुका है फिर। ठीक है, मैंने इम्पोर्टेंट ही आपको बताया, इसमें सारे नहीं बताए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थशास्त्र के सारे कंप्लीट कर लेंगे, और जब मैं चाहूँगा कि डबल वीडियो भी आपको देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।